সমাজের কল্যাণে এগিয়ে চলেছে বিভিন্ন সংগঠন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অগ্রহরী সমাজ। কেন্দ্রীয় অগ্রহরী সমাজের উদ্যোগে বিশেষ সম্মান এবং শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়ে গেল শহর কলকাতায়। কলকাতার আনন্দপালিত রোডে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নবনিযুক্ত সদস্যদের সংবর্ধনা প্রদান ও শপথ গ্রহণ করা হয়। এটি ছিল অগ্রহরী সমাজের 20তম রাষ্ট্রীয় কার্যকর্তা সম্মেলন। এই সম্মেলনের আয়োজক পশ্চিমবঙ্গ অগ্রহরী সমাজ। জামশেদপুরের পবন অগ্রহরীকে কেন্দ্রীয় অগ্রহরী যুব সমাজের রাষ্ট্রীয় সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। অন্যদিকে যুব রাষ্ট্রীয় সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হন সন্তোষ অগ্রহরী। যুব রাষ্ট্রীয় কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হন সুলতানপুরের রবি কুমার অগ্রহরী। ঝাড়খণ্ড অগ্রহরী সমাজ প্রদেশ সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হন সন্তোষ অগ্রহরী। কেন্দ্রীয় অগ্রহরী সমাজের সভাপতি সুভাষ অগ্রহরী নবনির্বাচিত সদস্যদের মালা পরিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করেন ও তাদের স্বাগত জানান এবং শপথ গ্রহণ করান। এদিন উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ যুব অগ্রহরী সমাজের সভাপতি মৃগাঙ্ক অগ্রহরী, অশোক অগ্রহরী, ঘনশ্যাম অগ্রহরী, নন্দলাল অগ্রহরী, শিবকুমার অগ্রহরী সহ অন্যান্যরা। मैं अशोक कुमार अग्रहरी, निर्वाचित महामंत्री अग्रहरी समाज केंद्रीय। आज मैं अपने समाज के माध्यम से, आपके माध्यम से समाज को आश्वस्त करना चाहूँगा कि पूरे देश में 13 प्रदेशों में हमारे समाज का संगठन है और जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसमें हमारे समाज की बहुत बहुलताएं है। मैं आपके माध्यम से आवाज़ करना चाहूँगा कि राजनीति में हमारे समाज को भी भागीदारी मिलना चाहिए। अगर हमारी भागीदारी हमारे समाज को मिलेगी तो कोई भी प्रदेश है, जैसे उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है और वहाँ पर 39 जिलों में हमारे समाज की बहुतायत संगठन है। 39 जिलों में हमारी संख्या 50,000 से कम नहीं है। सबसे बड़ी खूबी हमारी ये है कि हमारे समाज के लोग 90% मतदान करते हैं, अपने मत का प्रयोग करते हैं। अगर एक विधानसभा में मेरे अगर 30,000 वोटर हैं तो 30,000 में 27,000 लोग, 26,000 लोग वोट देते हैं। अगर हमारे समाज को वहाँ की सरकार ने भागीदारी दिया और टिकट दिया तो कोई भी, जो भी हमारी पार्टी को, हमारे समाज को टिकट देगा, हमारा समाज उनको आराम से उत्तर प्रदेश में 20 से 25 सीट जिताने की क्षमता रखता है। तो मैं मांग करता हूँ कि आपके माध्यम से कि जिन जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, अग्रहरी समाज के कम से कम 20 से 25 लोगों को टिकट दिया जाए तो उनकी भी भागीदारी बढ़ेगी। और अग्रहरी समाज बहुत स्वाभिमानी समाज है और अपने ताकत के दम पर आज अपनी जगह बनाया है। न उसमें कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है, न राजनीतिक है, न हमारे पास शिक्षा में भी हमारी संख्या बहुत कम है। और आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार को कि हमारी आरक्षण की जो फाइल पड़ी हुई है, जो प्रोजेक्ट है, उसको भी वो आरक्षण का लाभ अग्रहरी समाज को दे तो निश्चित तौर पर अग्रहरी समाज उनके कंधे से कंधा मिला करके 2022 में उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जिताने का कार्य करेगा। প্রথম ব্যাপার, আজকে আমাদের এখানে যে কার্যক্রমটা হচ্ছে ওটা আছে আমার রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ সম্মান করা যাচ্ছে, ঠিক আছে। আমার সম্মান হচ্ছে আজকে আমাদের প্রেসিডেন্ট প্ল্যানিং যে এখন তো তোমাদেরকে বলে দিয়েছে কি আছে না। আমরা যেভাবে করব সেটা আপডেট তোমাদেরকে করতে থাকবো আর তোমরা এখানে দিতে থাকবে আমাদেরকে। কেন আমাদের যা ইনি রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ সুভাষজি যা আছেন একদম যুবা আছেন আর আলাদা সোচ হচ্ছে, ইনি পুরো ইন্ডিয়া দিয়ে হচ্ছে এটা। इस जो हमारा जो शपथ ग्रहण का प्रोग्राम है, ये हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जी चुने गए हैं, जो कि विंध्याचल में 12 तारीख को चुनाव हुआ तो उसी में, और उसी को लेके हम लोग आज यहाँ कलकत्ता में शपथ ग्रहण का प्रोग्राम रखे हैं इनके सम्मान में। पश्चिम बंगाल अग्रहरी समाज থেকে কোষাধ্যক্ষের চুনাव লড়েছি 12 তারিখে বিন্ধ্যাচলে। আমি পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছি। আমাকে ওইখানকে 2,500 পাবলিক ভোট করে আমাকে জিতিয়েছে। আমি কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হয়েছি। আমার যত দায়িত্ব দেয় আমার ভাইরা, আমি সব যত পারবো পুরো করব। मैं सुरेश अग्रहरी, 20वीं कार्यकारिणी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। 12 तारीख को जो चुनाव हुआ तो उसमें 8 प्रत्याशी थे, जिसमें 3 अध्यक्ष के लिए और 2 महामंत्री के लिए और 3 कोषाध्यक्ष के लिए थे। जो पूरे हिंदुस्तान से जो हमारा समाज है वो लगभग 50 लाख पूरे हिंदुस्तान में लगभग हमारे जो है जनसंख्या है, जिसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 35 लाख है। और साथ ही साथ जो वहाँ पर चुनाव हुआ पहली बार, ये 5,000 हमारे जो है आजीवन पत्रिका के सदस्य थे। लगभग उसमें 2,000 लोग पार्टिसिपेट किए। 2,000 जा कर के वहाँ पर अपना जो है चुनाव किए, अपना वोट दिए और एक अच्छे ढंग से, जिस तरह से एक विधानसभा का चुनाव होता है, उस
उस तरह से वहाँ पर एक चुनाव हुआ। उस चुनाव का मैं खुद चुनाव अधिकारी था और एक अच्छे ढंग से चुनाव वहाँ पर कराया गया, पारदर्शी ढंग से चुनाव कराया गया। और जो आपके सामने एक नवनिर्वाचित अध्यक्ष हमारे सुभाष अग्रहरी जी जो हल्द्वानी से हैं, आप अध्यक्ष चुने गए, और माननीय महामंत्री अशोक कुमार अग्रहरी जी जो वाराणसी से महामंत्री चुने गए, और कोषाध्यक्ष जी हमारे जो है घनश्याम जी पश्चिम बंगाल के चुने गए। और आज उनका जो है पहली कार्यकारिणी की हम लोग का बैठक है और शपथ ग्रहण है। इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में जो हम लोग की कार्यकारिणी बनने जा रही है, एक अच्छा काम करेगी निश्चित तौर पर, और एक नई दिशा और दशा देने का काम करेगी। और साथ ही साथ जो हम लोग उत्तर प्रदेश में ओबीसी की मांग कर रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी अगर हमारी मांग को सुनेंगे और हम लोग ओबीसी में शामिल करेंगे। समाज केंद्रीय का 20वीं कार्यकारिणी का सम्मान समारोह है और शपथ ग्रहण समारोह। और ये हर साल होता है आप लोग? ये हर 3 वर्षों पर हमारे समाज का केंद्रीय गठन होता है, और वो गठन होने के उपरांत माँ विंध्यवासिनी धाम में 12 सितंबर 2021 को जनता के माध्यम से हमारे जो आजीवन पत्रिका के सदस्य हैं उनके माध्यम से चुनाव हुआ, जिसमें मैं सुभाष अग्रहरी केंद्रीय अग्रहरी समाज का अध्यक्ष चयनित हुआ। मेरे बगल में खड़े हुए श्रीमान अशोक अग्रहरी जी जो वाराणसी से हैं वो महामंत्री चयनित हुए, और हमारे इस तरफ दाहिनी तरफ खड़े हुए आदरणीय श्रीमान घनश्याम बाबू कोलकाता से कोषाध्यक्ष चयनित हुए। उस कमेटी का आज जो है कि शपथ ग्रहण हो चुका है। जो कार्यकारिणी का विस्तार किया जा रहा है उसका शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह एक्टिविटी आने वाले दिन में समाज की पहली बार तो केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव जो हुआ है पत्रिका के माध्यम से, जो आजीवन सदस्य हैं 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। और जो चुनने गए हमारे पदाधिकारी हमारे साथ हैं, हमारे कंधे में कंधा मिला करके चलने वाले लोग हैं। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी पूरे देश में हमारे समाज के जो भाई बहन बेटा बेटी हैं उच्च शिक्षा प्राप्त कराना हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य। पश्चिम बंगाल में आज हमारे अग्रहरी समाज का ये शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 12 सितंबर 2021 को हमारे अखिल भारतीय अग्रहरी वैश्य समाज का चुनाव हुआ था, जिसमें अध्यक्ष पद पे सुभाष चंद्र अग्रहरी हल्द्वानी उत्तराखंड, महामंत्री पद पे अशोक अग्रहरी वाराणसी, कोषाध्यक्ष पद पे घनश्याम अग्रहरी कलकत्ता विजयी हुए थे। विजयी होने के बाद आज ये हमारी पहली बैठक है। इस बैठक में हम अपने कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को बुला करके उनका शपथ ग्रहण समारोह संपन्न कराने जा रहे हैं। ये समाज के प्रति निष्ठा और अपने पद की जिम्मेदारी वहन करने का आज शपथ लेंगे कि हम समाज में अपने गरीब, कमज़ोर, असहाय लोगों की मदद करने का काम करेंगे, अपने समाज को शिक्षित करने का काम करेंगे, समाज को विकसित करने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा उस कदम को हम उठाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आज इस बात का हम शपथ ग्रहण समारोह अपने सभी पदाधिकारियों का कराएंगे। मैं रमेश अग्रहरी, अध्यक्ष अग्रहरी वैश्य समाज उत्तर प्रदेश के विंध्याचल उत्तर प्रदेश से अग्रहरी समाजेर नतून चुनाव हয়েছিল कार्यकारी चुनाव। आज पूरा कार्यकारिणीर सम्मान समारोह आछे एखाने और সেই लिए আমরা এখানে বসেছি और पूरा लोकतांत्रिक तरीका থেকে এটা चुनाव হয়েছে। आज যেহেতু पूरा इंडिया থেকে लोग এখানে प्रमुख लोग आसेছে आज के बाद सम्मान समारोह। मैं सभी भाइयों को ये विनती करना चाहता हूँ, मैं 10 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहले रहा। मेरा चुनाव चित्रकूट में हुआ, राम के धाम में, और हमारे छोटे भाई शिव कुमार जी का शिव के धाम में, जैसा नाम तैसे इधर भगवान ने हम लोगों को चुना। मैं सभी जो नवनिर्वाचित सदस्य आए हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, वो नई टीम को मैं आशीर्वाद दूंगा और इनसे ये कहूँगा कि जैसे हम लोगों ने किया उसका चौगुना करने का इनके लिए मैं कहूँगा ये लोग करें, और हमारे समाज के गरीब परिवार को, अशिक्षित लोगों को हमेशा इनका ध्यान दें। और मैं भी इनके सहयोग में तन मन धन से लगा रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सारे इंडियन मीडिया भाई को मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ।